हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलाज आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग आर पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका जो है कल का लेक्चर था फंजाई, जो फर्स्ट पार्ट था, आज ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। इसमें दो पार्ट में आपकी जो फंजाई पूरी कवर हो जाएगी। तो उसमें हम लोग कल जो है जो चार इसके सब क्लास हैं, फाइकोमाइस्टीज, फाइको, एस्को और बेसिडियो, डिटोरियोमाइस्टीज, चार आपके क्लास हैं फंजाई के। तो ये आपके चारों में मतलब इनको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे और इसके जो हैं एक दो स्पीसीज हैं, पक्सीनिया वगैरह हैं। पक्सीनिया हुआ और इसमट हुआ, ये हैं आपके दो तीन हैं, तो इनको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ये आपका जो लेक्चर है कंप्लीट हो जाएगा फंजाई। कल फिर हम लोग एल्गी पढ़ेंगे, उसके बाद में लाइकेन पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि मतलब कल हम लोग कंपैरेटिव तरीके से चारों पढ़ लिए थे जो आपके क्लास हैं, फाइको, एस्को, बेसिडियो और डिटोरियो। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं फाइको से। फाइकोमाइस्टीज जो है आपका जो है फर्स्ट, और इसके जो ये जो आपके क्लासिफाइड किए गए तो क्लास ये माइसीलियम के बेस पे किए गए थे। ठीक है, इनमें किस तरीके से माइसीलियम है, स्पोर है, तो इसमें अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। तो उनको देखते हुए इनको चार मतलब क्लास में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक, जो हमने आपको कल एक टेबल के माध्यम से पूरा कंपैरेटिव बताया था, तो उसी को आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फाइको आज देखते हैं फाइकोमाइस्टीज, जिसको कि एल्गल फंजाई कहते हैं। एल्गल मतलब कि एल्गी लाइक, मतलब एल्गी की तरह फंजाई जो होता है, तो एल्गल फंजाई कहते हैं। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पे दिया है एल्गल लाइक फंजाई। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? फाइकोमाइस्टीज में सिनोसिटिक होते हैं, मतलब यूनिन्यूक्लिएट। ठीक है, जो सिनोसिटिक नॉन सेप्टेट, इसमें कोई सेप्टा नहीं पाया जाता है। फाइकोमाइस्टीज के जो मेंबर होंगे तो उसमें कोई सेप्टा नहीं पाया जाएगा। इस ईस्ट वगैरह हो गया, ईस्ट हो गया, म्यूकर हो गया, ये इसके मेंबर हैं, तो क्या इनमें सेप्टा नहीं पाया जाएगा। ठीक है, जो है आपके इंटायरली एक्वेटिक, मतलब आपके जो हैं जलीय भी होते हैं, और ये आपके जो हम वाटर मोल्ड प्रिमिटिव फंजाई होते हैं, मतलब बहुत ही पुराने, मतलब सबसे प्रिमिटिव जो है आपके फंजाई एस्कोमाइस्टीज हैं। ठीक है, ये मतलब स्टार्टिंग इसमें इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया था, इसीलिए हम लोग इनको एल्गल फंजाई कहते हैं। और आपके इसी तरीके से सेक्सुअल, इसमें क्या है, सेक्सुअल जो स्टेज है वो जो होती है आपके प्लानो गैमेटिक कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है। ठीक है, वो आपको कल हमने बता दिया था कि इसमें जो है आपके सेक्सुअल प्लानोगैमेटिक कैसे कांटेक्ट होता है। ठीक है, तो और इसमें क्या पाया जाता है, गैमेटेंजियल कपुलेशन होती है। ठीक है, दो सेक्सुअल स्पेज कैसे, मतलब जो है रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, गैमेटेंजियल कांटेक्ट और फिर गैमेटेंजियल कपुलेशन। ठीक है, और एसेक्सुअल स्पोर के थ्रू इसमें जो है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, तो इसके जो है इसमें जो है आपके कौन कौन से मेंबर आ जाएंगे, जैसे स्पोरो लिग्निया होगा, राइजोपस, म्यूकर, ईस्ट वगैरह आपके इसी के मेंबर हैं। ठीक है, तो इसके जो है तीन सब क्लास हो गए। ये कौन सा है? फाइकोमाइस्टीज क्या था, क्लास था, इसके तीन सब क्लास हैं। तो देख लेते कौन कौन से हैं। पहला है आपको ट्राइकोमाइसिटिडी। ट्राइको कौन सा? ट्राइकोमाइसिटिडी। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद रखिए ट्राइकोमाइसिटिडी। तो अब इसमें क्या है, ये यूनिसेलुलर है, मतलब एक कोशिकीय। सिनकाइट्रियम जैसे कौन कौन से हैं आपके, सिनकाइट्रियम इंडोबाइटिकम। ठीक है, जो कि आपका कौन सा, पोटैटो वाइट डिजीज रोग करता है आलू में। मतलब कौन सा, सिनकाइट्रियम जो है इंडोबाइटिकम, जो आपके पोटैटो वाइट डिजीज जो है रोग करता है, आलू में कर देता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट आपका सब क्लास। ठीक है, और सेकेंड आपका हो गया ओमाइसिटीडी या फिर ओमाइसिटीज। तो आपका ये आपका सेकेंड सब क्लास हो गया फाइकोमाइस्टीज का। तो इसमें जैसे इसके जो मेंबर हैं उनको एग फंजाई भी हम लोग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एग फंजाई। ठीक है, तो इसमें आपके जैसे पाइथियम हो गया,
पाइथियम से पाइथियम होता है, आपका पाइथियम क्या है, फंजाई है, किसका, फाइकोमाइसीट के ओमाइसीटीज सब क्लास का। इससे कौन सा रोग होता है, डैम्पिंग ऑफ डिजीज ऑफ सीडलिंग। जो सीडलिंग मतलब जो हम लोग बीज उसे खेतों में डालते हैं तो वो क्या जर्मिनेशन नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसमें ये रोग कर देते हैं। कौन, ये आपके हो गए ओमाइसीट के पाइथियम जो होता है वो रोग कर देता है, तो उसमें सीडलिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। और आपका दूसरा हो गया आपका फाइटोप्थेरा इन्फेस्टान। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टान हो गया आपका, जो करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आलू में कौन सा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। एक और पूछा जाता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो अल्टरनेरिया सोलेनेरी से होता है, ठीक है। तो ये आपका लेट ब्लाइट पोटैटो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टान से होता है, ठीक है। और आपका जो है इरीफेमी जो है आपका क्या, फंजाई है, तो इसे मतलब इसी को इरीफेमिया भी बोल देते, लेट बाय पोटैटो को, जो, ठीक है। तो आपका दूसरा आपका थर्ड हो गया पिलोबोलस। इसमें कौन सा होता है, हार्ट वार्म या फिर सार्टिन फंजाई इसको बोलते हैं, ठीक है। आपका हो गया सेप्रोलिग्निया। ये अब सेप्रोलिग्निया से क्या होता है, सेलोमन डिजीज ऑफ फिश, सेलामोन डिजीज ऑफ फिश, या फिर याद मतलब सेप्रोलिग्निया से सेलमोन डिजीज ऑफ फिश होता है, मतलब मछलियों में ये रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात, अगर मछलियों में होता है तो एक्विटिक है, ठीक है। तो आपका हो गया फिश हो गया। इसके बाद में स्क्लेरियो स्पोरा, ठीक है, तो यह है जर्मनी कोरा या स्मेटिस को बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन ईयर, इससे कौन सा होता है, स्क्लेरियो स्पोरा से ग्रीन ईयर ऑफ डिजीज ऑफ बाजरा। आपका जो बाजरा होता है उसमें ये रोग कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे इसमें हो गया सेप्रोलिग्निया, फाइटोप्थेरा, और आपका यही 2-3 इम्पॉर्टेंट हैं। और ग्रीन ईयर ये स्क्लेरियो स्पोरा हो गया आपका, एल्बिगो या एल्बिगो कैंडाइडा या फिर एल्बिगो सिस्टोपेस, ये दोनों मतलब स्पीसीज अलग अलग हैं, एल्बिगो कैंडाइडा या एल्बिगो सिस्टोपस। इससे कौन सा रोग होता है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, जो कि मतलब आपकी जो दाल वाले हैं, दलहनी जो होती फसल हैं उनमें रोग कर देते हैं, मतलब दलहनी या फिर मस्टर्ड, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्बिगो कैंडाइडा, तो ये आपका हो जाएगा वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर या फिर मस्टर्ड, जो कि आपकी दाल वाली जो है फसल, उसमें रोग कर देते हैं, ठीक है। जाइगोमास्टीज, इसकी जो थर्ड फैमिली है, 3 हमने इसकी थर्ड फैमिली, तीसरी जो सब क्लास है वो जाइगोमास्टीज है। तो इसमें कौन सा आता है, म्यूकर, जो कि कहाँ पे म्यूकर कहाँ पे ग्रो करता है, म्यूकर आपका गोबर, डंग मतलब जो गोबर वगैरह होता है वहाँ पे ग्रो करता है, ठीक। इसको ब्लैक मोल्ड भी बोलते हैं। राइजोपस ये आपका जाइगोमास्टीज का है, ये कॉमन ब्रेड मोल्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें यही पूछा जाता है म्यूकर को क्या बोलते हैं, तो ब्लैक मोल्ड और राइजोपस को कॉमन ब्रेड मोल्ड, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद रखिए, म्यूकर ब्लैक मोल्ड और राइजोपस कॉमन ब्रेड मोल्ड, ठीक है। आपका जो है अब सेकेंड हम लोग क्लास पढ़ना है कौन सा, एस्कोमाइसीटीज, ठीक है। तो आपको फाइको हो गया, फाइको में 3 सब क्लास हो गई, उसके जो भी मेंबर थे वो हमने देख लिए। और आपको जो है देखना है एस्कोमाइसीटीज का, इसको जो है एस्कोमाइसीटीज में क्या है, सैक फंजाई इसको बोलते हैं, ठीक है। कौन से, सैक फंजाई। तो सैक फंजाई में देख लेते हैं क्या होता है, इसका जो है थैलस कैसा होता है। अच्छा, जो एल्गी हैं तो इसमें कोई रूट स्टेम, हमने सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि कुछ होते नहीं, माइसीलियम वगैरह इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें वेल डेवलप्ड थैलस के मतलब थैलस के रूप में होते हैं, तो वेल डेवलप, इसमें थैलस है इसका वेल डेवलप होता है, जबकि इसका वेल डेवलप थैलस नहीं होता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ स्कोस्पोर्क, इसमें जो है स्पोर कैसे होते हैं, स्कोर्प होते हैं, स्पोर होते हैं, ठीक है। और इसकी जो है फ्रूटिंग बॉडी को स्कोर्प कहते हैं, और इसमें स्पोर होते हैं, स्पोर होते हैं, इसको स्कॉर्प होता है, इसका बेस फ्रूटिंग बॉडी होती है। देखो फ्रूटिंग बॉडी क्या होगी, एक सेकेंड, फ्रूटिंग बॉडी जो इसको स्कॉर्प,
और इसका जो फ्रूटी है, इसकी फ्रूटिंग बॉडी हो गई, इसमें स्पोर जो बनेंगे वो इसको स्पोर होंगे, ठीक है। तो इसमें ये आप याद रखिए। ईस्ट जैसे इसमें आपका हो गया यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट हो गया आपका, उसमें म्यूकर आएगा, इसमें ईस्ट आएगा, तो आपका ईस्ट यूनिसेलुलर जिसको खमीर आप लोग बोलते हो, ठीक है। ये इसको इसमें जो है सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, कौन से, इसको कार्प होते हैं, ठीक है। तो फिर आपके इसमें कितने बनते हैं, ये आपकी नंबरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 बनते हैं इसको, स्कोर्प जो हैं वो आपके 8 बनते हैं, ठीक है। इसको स्पोर इसको स्पोर, ठीक है। इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी इसको स्कॉर्प होती है, और इसमें जैसे हम लोग देख लेते हैं इसको माइसिटीज में कौन कौन से हैं, क्लेविसेप्स परफ्यूरिया, ठीक है, जिसको एरग्रॉट फंजाई बोलते हैं। इससे एलएसडी हम लोग ऑब्टेन करते हैं, या फिर ऐसे एलएसडी हम लोगों को एलएसडी मिलती है, ठीक है। तो एरग्रॉट फंजाई या फिर एरग्रॉटिन इससे प्राप्त करते हैं, जिससे एलएसडी ऑब्टेन करते हैं। पैरासाइट ऑन राई प्लांट, ठीक है। और अगर हम लोग राई प्लांट, ये कैसा होता है, राई प्लांट जो होता है आपका है राई, तो उस पर रहता है पैरासाइट के रूप में। अगर इसको जैसे कोई ह्यूमन खा लेता है तो उसमें हो जाए एंटोनी फायरा फोलीफायर, ठीक है। तो इससे वो ये रोग हो जाता है एंटोनी फायरा फोलीफायर, या फिर एलएसडी या फिर पेनिसिलिन। अब ये आपका हो गया, इसमें जो है नेक्स्ट वाला जो आपका मेंबर है कौन सा है, पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन से सबसे बताया गया था सबसे पहले जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किसमें की थी, पेनिसिलिन से की थी, वो भी पेनिसिलिन नोटेटम से की थी, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं पेनिसिलिन नोटेटम, सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज पेनिसिलिन नोटेटम से की थी। और इसके कौन कौन से स्पीसीज हैं, पेनिसिलिन नोटेटम, पेनिसिलिन क्रायोस्पोरेजिनम, ठीक है। और इससे भी पेनिसिलिन पाया जाता है। पेनिसिलिन कैम्बरटाई, ये स्पीसीज हैं उसकी पेनिसिलिन की कैम्बरटाई। इसमें क्या होता है, चैम्बर बर्ट वो चेस मतलब इससे मिलता है, ठीक है। पेनिसिलिन राक्योफर्टाई, और इससे क्या होता है, रक्वस फर्ट चीज़, मतलब इससे भी चीज़ रक्वस फर्टस चीज़ मिलता है। चीज़ मतलब वो होता है आपका। नेक्स्ट हुआ ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, इससे ईस्ट मतलब इसमें एस्कोमाइसिस का जो है मेंबर है, इसमें जो है 2 होती हैं, एक जो है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, एक तो ब्रेवर होता है और एक बेकर होता है, ठीक है। ईस्ट मतलब 2 तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग हैं। तो ब्रेवर मतलब एल्कोहल वगैरह जो है बनती है, तो वहाँ जो होता है ये आपका ब्रेवर होता है, ईस्ट ब्रेवर या सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी ब्रेवर जो है आपका एल्कोहल जहाँ बनती है उसमें यूज होता है। और बेकर जो होता है वो ब्रेड में, जो आपकी ब्रेड वगैरह आती हैं उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। और फिर आपका हो गया जो फोर्थ इसका एस्कोमाइसिस का मेंबर है एस्परजिलस, इसको ब्राउन मोल्ड भी कहते हैं। कौन सा है, एस्परजिलस, ब्राउन मोल्ड इसको बोलते हैं, एस्परजिलस फ्लेविस। इससे क्या होता है, एफ्लाटॉक्सिन जो होता है आपका है, एफ्लाटॉक्सिन, इससे मतलब ये क्या है, एक पॉइजनियस है, मतलब पदार्थ है एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लीवर कैंसर हो जाता है। कौन सा है, तो बहुत खतर मतलब एस्परजिलस जो है आपका फ्लेविस, ये बहुत खतरनाक है, इससे कौन सा लीवर कैंसर मतलब हो सकता है, ये अगर मतलब फंजाई अगर हो गया। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ठीक है। इससे क्या होता है, ह्यूमन ईयर मतलब कान में इससे ह्यूमन ईयर डिजीज हो जाता है, ठीक है। और एस्परजिलस ग्लोमाइसिस से क्या होता है, एस्परजिलस इससे गैलिक एसिड हम लोग मिलते मतलब इससे गैलिक एसिड प्राप्त करते हैं, आपको लास्ट में भी बताया जाएगा, ठीक है। जिसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, इंक और डाई बनाने में। इंक जो होती है पेन की इंक और डाई वगैरह जो होती है उसको बनाने में हम लोग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखिए। एस्परजिलस गैलोमाइसिस, एस्परजिलस गैलोमाइसिस से जो है गैलिक एसिड और इंक, जो कि इंक और डाई बनाने में यूज़ करते हैं उसका है, ठीक है। एस्परजिलस नाइगर, इससे क्या करते हैं, इसका जो है लेबोरेटरी मतलब जो हम लोग जो होते हैं प्रैक्टिकल वाली जो प्रयोगशाला, उसमें एस्परजिलस नाइगर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे जो है एसिड, जो 2 तरीके के एसिड अम्ल हमको मिलते हैं, कौन, ऑक्जेलिक और सिट्रिक एसिड, ठीक है। किससे मिलते हैं, एस्परजिलस
नाइगर से मिलते हैं। ठीक है, और आपका 5वां हो गया न्यूरोस्पोरा। अब न्यूरोस्पोरा को पिंक या रेड मोल्ड कहते हैं। कौन सा? पिंक या रेड मोल्ड। ठीक है, न्यूरोस्पोरा को पिंक या रेड मोल्ड बोलते हैं। इसमें ड्रोसोफिला, हाँ ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे जूलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि ड्रोसोफिला पे बहुत से मतलब प्रैक्टिकल उस पर किए गए थे, तो उसी तरीके से बॉटनी में न्यूरोस्पोरा पे बहुत से ज़्यादा मतलब प्रयोग किए गए थे प्रैक्टिकल। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, मतलब जो है प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला है, क्योंकि ड्रोसोफिला पे जूलॉजी में जंतु विज्ञान में हम लोग बहुत से प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसी न्यूरोस्पोरा जो है न्यूरोस्पोरा, इस पर बॉटनी में बहुत ज़्यादा इससे प्रयोग किए गए थे, तो इसलिए ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसी से हम लोग जो हैं बीडम एंड टाटम जो एक वैज्ञानिक थे, वन जीन और वन एंजाइम का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो किसे? न्यूरोस्पोरा या फिर पिंक या रेड मोल्ड से। ठीक है, और आपका नेक्स्ट हो गया इसी मतलब और इसके हैं मोनोस्कस परप्यूरा। इससे क्या है? स्टेटस ऑफ या फिर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, इससे मतलब जो है मोनोस्कस परप्यूरा, इससे क्या स्टेटस या ब्लड कोलेस्ट्रॉल, इससे क्या होता है मतलब कंट्रोल की जाती है। ठीक है, बॉडी की जो है ब्लड मतलब कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसे कंट्रोल करते हैं, फिर फ़ायदेमंद है ये एजेंट है इसका। पेजाइजा को हम लोग कफ फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, पेजाइजा पिज्ज़ा हम लोग कहाँ खाएंगे? कप में रखे। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए। पेजाइजा कैसा है? अगर दे दिया जाए कप फंजाई तो कप मतलब पिज्ज़ा जो है कप में रख के खाएंगे, ऐसे याद रखिए। ठीक है, ये मतलब और अब लोग 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको। मतलब एरीसाइफी जो है इससे पाउडरी मिल्डो रोग होता है। कौन सा? पाउडरी मिल्डो। या फिर और फूड इसमें जो है एगेरिकस एस्कोमाइस्टीज के मेंबर हैं मार्केला, हम लोग खाया मतलब फूड के रूप में वो करते हैं, गुच्ची और स्पॉन्जियोस्पोरम। ठीक है, तो ये आपके एडिबल फंजाई हो गए। बेसिडियो के तो बहुत ही एडिबल फंजाई अच्छे हैं, हम लोग देखते हैं। बेसिडियोमाइस्टीज आपके 2 हो गए, फाइको एस्को 2 आपके क्लास हो गए। आपका 3rd क्लास है बेसिडियोमाइस्टीज, इसको हम लोग क्लब फंजाई बोलते हैं। ठीक है, उसको सैक, उसको एल्गल और इसको आपका क्लब फंजाई। ठीक है, इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? एगेरिकस या फिर मशरूम बोलते हैं इसको। मशरूम जो हम लोग खाते हैं वो मशरूम, या फिर इसको डिंगरी या डिंगरी भी बोलते हैं। अगर जिसके कभी याद आए कि मशरूम को और क्या बोलते हैं, डिंगरी या फिर कुंभ, मतलब कुंभ, यहाँ पे देख लीजिए, डिंगरी कुंभ। ठीक है, डिंगरी इसके ये किसके नाम है? मशरूम के ही नाम है। ठीक है, तो आपके मशरूम एडिबल जो है एगेरिकस बाइस्पोरस है और एगेरिकस कंप्रेस्टिस हैं, ये आपके एडिबल हैं। ठीक है, ये कैसे हैं? एडिबल आपके फंजाई हैं। और आपका जो नेक्स्ट है वो देखते हैं, एडिबल आपके खाने योग्य एगेरिकस कंप्रेस्टिस और एगेरिकस बाइस्पोरस हैं। ठीक है, और पॉइजनस कौन से हैं? अमेनियोटा या फिर एमेनियोटा, इसको क्या बोलते हैं? सीजर मशरूम। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, अभी हम आप लोग बताएंगे। डेथ चेयर या फिर डेथ चेयर मशरूम इसको क्यों बोलते हैं, कि मतलब कुर्सी पे, जैसे अभी हम आपको बताते हैं कि ये क्या है। तो आपका जो है पॉइजनस एमेनियोटा या फिर एमेनियोटा फेलोबिलस, एमेनियोटा मिस्कोरिया। ठीक है, तो इसको या फिर सीजर मशरूम या फिर डेथ चेयर मशरूम बोलते हैं। एक सीजर राजा थे, कौन थे? एक थे आपके राजा थे, तो उनकी वाइफ थी जो, तो उन्होंने जो है अब यही मशरूम जो था खिला के उनको मार दिया था। वो तुरंत मतलब उनकी डेथ हो गई थी, जिसे चेयर पे बैठे थे और उसी पे उन खिलाया, उसके बाद में तुरंत उनकी डेथ हो गई, तो इसीलिए उसको डेथ चेयर मशरूम बोलते हैं, एमेनियोटा को। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, क्योंकि सीजर राजा थे तो उन्हीं के नाम पे सीजर मशरूम इसको बोल दिया गया। ठीक है, तो ये फ़िलहाल जो भी हो, तो उनकी जो है जो उनकी मिसेज ने
उनको जो है उसी पे मतलब खिला दिया था, तो चेयर पे ही उनकी डेथ हो गई थी। इसीलिए सीजर उनके नाम से सीजर मशरूम, डेथ चेयर मशरूम, या भी उसको बोलते हैं एमेनियोटा। एमेनियोटा में दो हैं, एमेनियोटा फैलोडियस और फिर एमेनियोटा मैस्कोरिया। ठीक है। और आपका ये और एक भी ये है आपका पॉइजनियस है, कौन सा? सिल्वेटिकस। ठीक है, सिल्वेटिकस ये जो है आपका फंजाई, ये भी आपका पॉइजनियस फंजाई है। ठीक है। तो आपका होगा, और नेक्स्ट है आपका बर्ड नेस्ट फंजाई। बर्ड नेस्ट फंजाई जैसे साइथियम एंड नूडुलेरिया। बर्ड नेस्ट फंजाई कौन कौन से आपके मतलब इनका जो है कॉमन नेम ऐसे दे दिया गया, बर्ड नेस्ट फंजाई साइथियम एंड निडुलेरिया, या फिर और यह मतलब आपके जो है बर्ड नेस्ट फंजाई हैं। ठीक है। और इधर हो गया स्मट, नहीं ये वाला, हाँ आपका पफ बाल्स। पफ बाल्स जो आपका ये है क्या है? फंजाई है, तो इसको क्या लाइकोपर्डान या क्लेवेटिया। ठीक, लाइकोपर्डान या क्लेवेटिया, पफ बाल फंजाई इसको बोलते हैं। ठीक। ब्रैकेट फंजाई, ब्रैकेट फंजाई इसको, या फिर पॉलीस्पोरस, इसको क्या मतलब ब्रैकेट फंजाई या पॉलीस्पोरस को ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं। ठीक है। स्मट इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। स्मट को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टिलागो बोलते हैं। ठीक है। और आपका रस्ट और पक्सिनिया, ये ठीक है, ये क्या हुआ? रस्ट पक्सिनिया। इसके भी बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। क्या मतलब पक्सिनिया से तो अच्छे क्वेश्चन, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते इससे हैं। ठीक है। या फिर आर्मलेरिया। ये आर्मलेरिया को क्या बोलते हैं? आर्मलेरिया हनी मशरूम, या फिर आर्मलेरिया किस पे था? एप्पल ट्री पे पैरासाइट था। एपीफाइट मतलब एप्पल ट्री पे क्या करता था? मतलब जो है सेब के पेड़ पे एपीफाइट था आर्मलेरिया। ठीक है। ऑन द एप्पल ट्री वो। ठीक है। क्लेवेरिया कॉर्ड फंजाई, ये हो गया आपका क्लेवेरिया कैसा है? कॉर्ड फंजाई है। ठीक है। हाइडेनम, ये आपका कैसा है? तूथ फंजाई है। ये आपके कैसे हो गए? बेसिडियोमाइस्टीज के आपके फंजाई हो गए। ड्यूटेरोमाइस्टीज के जो फंजाई हैं, सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूटेरोमाइस्टीज के जो फंजाई हैं उनको हम लोग फंजाई इम्परफेक्टाई, या फिर इनको डस्टबिन फंजाई बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये क्वेश्चन एक आता है कि इसमें सेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ठीक है। अगर सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ये डीजनरेट होता है, डीजनरेट होता है कहाँ से? एस्को टू ड्यूटेरो, मतलब एस्कोमाइस्टीज में तो होता है लेकिन ड्यूटेरो में नहीं होता है। ठीक है। तो हम लोग ये अभी आगे देखेंगे। ओके। तो ड्यूटेरो को क्या फंजाई इम्परफेक्टाई या डस्टबिन फंजाई कहते हैं इसको हैं, या इसको हम आर्टिफिशियल ग्रुप भी बोल देते हैं। ठीक है। आर्टिफिशियल फंजाई या फिर ग्रुप भी इसको बोल देते हैं, क्योंकि इसमें जो है इम्पॉर्टेंट सबसे यही है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि क्या एब्सेंट होता है, तो इसमें सेक्सुअल स्टेज जो है एब्सेंट होती है। अब इसके जो है मेंबर हैं अल्टरनेरिया सोलेनी, जिससे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। ठीक है। और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है? आपको ऊपर बताया गया था। ठीक है। तो इसमें हो गया अल्टरनेरिया, ई से याद रखिए, ए और ये ई दोनों वॉवेल हैं, तो अल्टरनेरिया सोलेनी से अर्ली ब्लाइट पोटैटो और की फाइटोप्थोरा इन्पेस्टेंस पे था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है। तो ये आपका सेकेंड है कोलेट्राइकम, इसको रेड रॉट ऑफ शुगर केन। इसमें मतलब जो है कोलेट्राइकम से कौन सा रोग होता है? रेड रॉट ऑफ शुगर केन, मतलब गन्ने में ये रोग हो जाता है फंजाई से। रेड रॉट ऑफ शुगर केन कोलेट्राइकम से होता है। फ्यूजेरियम उडान, इसमें वाइल्ड डिजीज ऑफ पिंजन पी, मटर में क्या होता है? फ्यूजेरियम से मटर में जो है रोग हो जाता है वाइल्ड डिजीज ऑफ पिंजन पी। क्रायोस्पोरा पर्सोनाटा, कौन सा है? क्रायोस्पोरा पर्सोनाटा, इससे टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, मतलब मूंगफली। ठीक है। तो क्रायोस्पोरा पर्सोनाटा से मतलब ग्राउंड डिजीज होता है, मूंगफली में से रोग हो जाता है, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। ठीक है। हेलमेंथम ओराइजी से कौन सा? लीफ स्पॉट ऑफ राइज,
मतलब चावल में जो है कौन सा रोग हो जाता है, हेलमंथम ओराइजी से जो है आपका लीफ स्पॉट ऑफ राइस, मतलब चावल जो धान की जो होते खेत में तो उसमें स्पॉट पड़ जाते हैं, धब्बे पत्तियों पे, ठीक है। तो इससे एलमेंथियस ओराइजी से ये रोग होता है, जो कि बंगाल फेमाइन एक बार मतलब क्या हुआ था, बंगाल में यही मतलब इससे अकाल पड़ गया था चावल का, क्योंकि फेवरेट वहाँ का है चावल वगैरह, चावल और मच्छी वहाँ का फेवरेट है, तो ये बंगाल फेमाइन भी इसको बोल देते हैं। और बंगाल फेमाइन से आपका वो भी आ जाता है जलकुंभी से, और वहाँ से मतलब कई चीज़ें हैं वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। पॉलीस्पोरम, साइक्लोस्पोरम ए या फिर इम्यूनिटी, ये क्या है, पॉलीस्पोरम इम्यूनिटी सप्रेसिव एजेंट है ये वाला। जब कोई ट्रांसप्लांट होता है तो यही मतलब दिया जाता है, पॉलीस्पोरम दिया जाता है। जैसे कोई बॉडी का जो पार्ट हुआ तो जब ट्रांसप्लांट होता है उसका तो फिर ये दे देते, तो जो है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, तो ये उसकी इम्यूनिटी क्या करता है, मतलब अच्छी कर देता है, ठीक है। तो ये आपका पॉलीस्पोरम हो गया, इम्यूनिटी सप्रेसिव एजेंट है, इसमें जो है यूज होता है ट्रांसप्लांटेशन के समय, ठीक है। प्रेडेशियस फंजाई जो कि कल बताया गया था, निमेटोड या फिर से जो है ये क्या करते हैं, मतलब उसका शिकार कर लेते हैं। फंजाई ऐसे भी हैं, डेक्टाइलेला, डेक्टाइलेरिया, आर्थ्रोब्राइटस और फिर जो फैगस, ये आपके 4 फंजाई कैसे हैं, ये फिर मतलब वो कर देते हैं, फंजाई को प्रेडेस कर देते हैं या फिर मार देते हैं। जिब्रेला फ्यूजिकेरम और जिब्रेलिक एसिड, अच्छा जिब्रेली फ्यूजिकेरम, ये भी प्रेडेशियस फंजाई है, इससे हम लोग जिब्रेलिक एसिड प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये आपका जो कि फाइटो हार्मोन्स है, तो जिब्रेला फ्यूजिकेरम से जिब्रेलिक एसिड प्राप्त करते हैं, जो कि मतलब फाइटोक्रोम है, हार्मोन्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आज जो है, अच्छा हम चारों हमारे हो गए, फाइको, एस्कोबेसिडियो और ड्यूटेरो, चारों हो गए, चारों में हमने वो पढ़ लिया। फिर इसके कुछ मेंबर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, बाकी तो पिछले लेक्चर में हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया आपके मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले हम लोग ईस्ट पढ़ लेते हैं। ईस्ट क्या होता है तो ईस्ट इस हिंदी में इसको खमीर बोलते हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है। ट्रू ईस्ट है मतलब सत्य, इसको भी बोल देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इसको कार्प होता है, ठीक है, कार्ड एस्को स्पोरेंजियम, ये क्या है, सेक्सुअल स्टेज वाले इसमें स्पोर हैं, ठीक है। इसमें जैसे सैक्रोमाइसी, सेरिवेसी या सैक्रोमाइसी लुडविगी, और इसके जो मेंबर हैं सैक्रोमाइसी ऑक्टोस्पोरस, ये इसके मेंबर हो गए, ठीक है। जो है इसमें आपके जो ये सत्य वाले हो गए, सत्य ट्रू ईस्ट है, फॉल्स ईस्ट भी कुछ इनमें पाए जाते हैं। तो फॉल्स ईस्ट जो आपके हैं, इसको स्पोर इसमें एब्सेंट होता है, उसमें क्या था, प्रेजेंट थी, ठीक है। तो इस पर इसीलिए फॉल्स है, इसमें ये एब्सेंट है इसीलिए फॉल्स है, उसमें प्रेजेंट है तो इसीलिए सत्य ट्रू है, ठीक है। स्पोरेंजियम इसमें ईस्ट माइकोडर्मा जैसे है, ठीक है। अगर दे दिया जाए माइकोडर्मा कैसा है तो उसका फॉल्स ईस्ट है, ठीक है। इसमें रिप्रोडक्शन देख लेते कैसे होता है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव होता है, और फिर वेजिटेटिव मतलब बर्डिंग की तरह, उन्हें बताया था कि ऐसे ऐसे इसमें एक ये बर्ड निकली, फिर इसके बाद में बर्ड टूट गई, अलग जाके नया ईस्ट बन जाता है। और फिर आपका हो गया जैसे इसमें आपका सेरिवेसी, सैक्रोमाइसी सेरिवेसी में वेजिटेटिव पाया जाता है और फिजन के द्वारा, ठीक है। अब जैसे ये है तो ये आपस में यहाँ से बढ़ जाएगा, ये फिजन हो जाएगा, ये मतलब ऐसे आपस में बढ़ जाएगा, इसका आधा इधर आ जाएगा, इधर तो ये 2 बन जाएंगे, इधर ये 2 बन जाएंगे, ठीक। तो ये कैसे साइक्रोमेसी में मतलब देखा हो पाया जाता है। अब ये इसमें जो है ये वेजिटेटिव हो गया। आपका सेक्सुअल कैसे होता है, सेक्सुअल में बाई कंजुगेशन, ठीक है, कंजुगेशन के द्वारा होता है, जैसे बाई एडल्फोगैमी, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ 2 सिस्टर, जैसे ये इसमें दो इसकी जो ईस्ट की 2 सिस्टर सेल्स होती है जो आपस में फ्यूज कर लेती हैं, ठीक है। तो इसमें से जैसे ये एक है तो इसका इधर आ जाएगा, इसका इधर आएगा, 2 सिस्टर सेल्स हैं, ठीक है।
तो ये आपस में वो एक्सचेंज कर लेंगे न्यूक्लियर जो भी इनका। और इसके बाद बाई पेडल्फोगेमी, ठीक है। तो पेरेंट एंड बर्ड, जैसे पेरेंट सेल है ये वाली, तो इसकी एक बर्ड ऐसे निकलेगी और ये जाके अलग दो बन जाएंगी, ठीक है। या फिर इसको कोनिडिया भी हम लोग बोल देते हैं, बाई कोनिडिया के द्वारा, ठीक है। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाई एडल्फोगेमी की कैसे होता है, एक्सचेंज टू सिस्टर सेल, और जो है मतलब पेडोगेमी एडल्फो बाई सिस्टर, और पेडोगेमी जो आपका तो आपका पेरेंट सेल से हो जाता है, ठीक है। लाइफ साइकिल इनकी देख लेते कैसी है। तो हैप्लॉन्टिक है, ठीक है, हैप्लॉन्टिक और फिर यस सैक्रोमाइसी ऑक्टोस्पोरस, और डिप्लॉन्टिक इस मतलब ये जो आपके सैक्रोमाइसी इस ऑक्टोस्पोरम की हैप्लॉन्टिक है, और डिप्लॉन्टिक है लुडविक की, ठीक है। हैप्लॉन्टिक किसकी है, एक ऑक्टोस्पोरम की, और डिप्लोब्लास्टिक ऐसी लुडविक की है, और हैप्लोडिप्लो सैक्रोमाइसी सेरिवेसी की, हैप्लोडिप्लॉन्टिक इनकी लाइफ साइकिल है, ठीक है। तो ये आपका ईस्ट कंप्लीट हुआ। आपका आगे देखना है एगेरिकस। एगेरिकस के बारे में जिसको हम लोग अभी बताए थे, एगेरिकस मशरूम बोलते हैं, कुंभ बोलते हैं, और डिंगरी भी इसको बोलते हैं। तो देख लेते हैं, सैलियोटा या फिर गिल फंजाई भी इसको बोलते हैं एगेरिकस को, क्योंकि इसमें गिल्स पाई जाती हैं। अगर वो गिल्स देखी जाए तो किसमें मछलियों में पाई जाती हैं, और फिर इसमें हो जाए तो इसमें क्या सैलियोटा या फिर गिल फंजाई इसको बोलते हैं, या प्लेसी फंजाई भी बोल देते हैं किसको, एगेरिकस को। ये किसका मेंबर है, बेसिडियोमाइस्टीज का मेंबर है। ये और ये मशरूम हो गया, बेसिडियो का मशरूम हो गया, या फिर कुकुरमुत्ता भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। यही यहाँ पे आप लिख लीजिए, डिंगरी या फिर कुंभ, ठीक है। तो ये हो गया आपके डिंगरी या कुंभ, ये आपका रहा डिंगरी या कुंभ इसको बोलते हैं। एडिबल कौन कौन से हैं, एगेरिकस कंप्रेस्टिस, और ये जो है आपके फील्ड मतलब ये अपने आप उगाते हैं। अब इसमें एक यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा गया था कि इसमें एडिबल जो है वो जो फील्ड में कौन सा मतलब उगाया जा सकता है। तो आपका जो फील्ड में जो उगाया मतलब कल्टीवेट किया जा सकता है, तो बाइस्पोरस है ये वाला, ठीक है। बाइस्पोरस मतलब बाइस्पोरस क्या करेंगे, कल्टीवेट हम लोग उगा सकते हैं। जबकि फील्ड में जो अपने ऑटोमेटिक जो है मतलब नेचुरली ग्रो करता है वो कौन सा, एगेरिकस कंप्रेस्टिस हो जाता है, ठीक है। तो बाइस्पोरस कल्टिवेटिव, कंप्रेस्टिस जो है आपका वो आपका है नेचुरल हो गया, ठीक है। या फिर इसका पॉइजनस जैसे हैं, एगेरिकस सिल्वेटिकस आपका कैसा है, पॉइजनस मशरूम है, ठीक है। ये हाईली पॉइजनस होता है, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा पॉइजन पाया जाता है। एगेरिकस जेंथोडर्मिस या फिर हेलो, ये आप कैसे आपके पॉइजनस मशरूम है। एगेरिकस जेंथोडर्मिस हेलोसिन, ये कैसा होता है, हेलोसिनोजन होता है। एगेरिकस साइलोसाइब, ये एगेरिकस साइलोसाइब ये कैसा है आपका, हेलोसिनोजन है और पॉइजनस है, ठीक है। या फिर इसको हेलोसिनोजन मतलब विभ्रामक है, मतलब इसको खाने के बाद कुछ अलग ही दुनिया में आप चले जाएंगे कि मतलब पता नहीं क्या सोचेंगे किस तरीके से, तो ये आपका रहता है हेलोसिनोजन, ठीक है। एगेरिकस साइलोसाइब, इसकी जो है फ्रूटिंग बॉडी होती है। अब आगे एक क्वेश्चन आता है कि इसकी फ्रूटिंग बॉडी कौन सी मतलब माइसीलियम से बनती है। तो इसकी जो है थर्ड फ्रूटिंग बॉडी जो होती है थर्ड माइसीलियम होती है, ठीक है। बनती किससे, सेकेंडरी माइसीलियम से बनती है, वो हम लोग आप आगे देखेंगे। तो इसकी फ्रूटिंग बॉडी जो है बेसिडियो कार्प कहती है, मतलब इसको बोलते हैं, जो कि फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी माइसीलियम से होती है। अभी हम यहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है। इसमें डाइकैरियोटाइजेशन पाया जाता है, जो कि कल बताया गया था, जो गैप देखा गया था उसमें, तो वो डाइकैरियोटाइजेशन होता है। क्लैम्प कनेक्शन पाया जाता है, सोमैटोगैमी पाई जाती है, डोलिपोसेप्टा ऐसे वाले, ये वाले जो हम कल बताए थे, पार्थेनोकार्प पाया जाता है, ये वाला है। तो इसमें इसको हम लोग डोलिपोसेप्टा बोलते हैं, इसमें पार्थेनोसोम भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। इसमें सेक्सुअल स्पोर जो है एक जो मीसो और बेसिडियो स्पोर पाए जाते हैं। सेक्सुअल स्पोर इसमें मतलब स्टेज पाई जाएगी, तो बेसिडियो स्पोर एक जो और मियो स्पोर पाए जाते हैं, ठीक है।
तो हम लोग देख लेते हैं कैसे बनता है। अब दो इसके जो है सबसे फंजाई की सबसे छोटी यूनिट अगर देखी जाए तो माइसिलियम होती है। तो माइसिलियम जैसे एक प्लस हो गया, ये आपका अगर देखा जाए तो ये आपका प्लस स्टैंड मेल हो गया, ये आपका फीमेल हो गया, ठीक है। तो ये मेल फीमेल आपस में जब फ्यूज होंगे तो फर्स्ट ये आपकी फर्स्ट प्राइमरी मतलब माइसिलियम बना, दोनों की एसेल है तो अब प्राइमरी माइसिलियम कैसी मोनोकैरियोटिक हो गई, और उसके बाद सेकेंडरी माइसिलियम जाके डेवलप हो गया। ये आपका फ्यूजन जब दोनों फ्यूज करेंगे तो कौन सी बनेगी, सेकेंडरी माइसिलियम बन जाएगा, ठीक है, इसे सोमैटोगामी के थ्रू। और उसके बाद में अब जब ये सेकेंडरी माइसिलियम ग्रोथ करेगा तो फ्लोटिंग बॉडी बेसिडियो कार्प बना लेगा, जो कि हम लोग देखते हैं इसमें ये गिल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे आप लोग जब पड़ोस में एक शादी है तो थोड़ा सा आवाज़ वगैरह आ रही होगी, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो गिल्स आप इसमें जब आप लोग मशरूम खाते हैं तो उसको जब उसकी जो है ऊपर जो है फ्लोटिंग बॉडी उसको ऐसे जब उल्टा करते हैं तो देखते हैं उसमें इस तरीके से एक वो संरचना पाई जाती है, इस तरीके से, ठीक है, तो उसको गिल्स बोलते हैं। तो ये आपका प्रोड्यूस गिल्स है बेसिडियो कार्प, या फिर इसको जो सबसे ऊपर वाली जो है उसको पाइलस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी माइसिलियम है। और ये अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन कौन से जो है संरचनाएं पाई जाती हैं। तो ये आपका ये नीचे सबसे पहले जिससे लगा होता है तो उसको स्ट्राइप बोलते हैं, क्या, स्ट्राइप, जो कि नॉन फर्टाइल पार्ट होता है, कि मतलब फर्टिलिटी में इसका कोई रोल नहीं होता है। उसके ऊपर ये आपकी जो हो गई एनुली या फेरी रिंग, मतलब आप लोग देखे होंगे जब उसको तोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे इसके यहाँ पे एक फेरी रिंग पाया जाता है, ऐसे ऐसे इस तरीके से। फिर ये आपकी जो हो गिल्स पाई जाएंगी इधर, फिर इसके ऊपर फ्लोटिंग बॉडी होगी, ठीक है। तो आपकी गिल्स 300 से 600 पर होती हैं। अब मशरूम में जो है गिल्स कितनी होती है, 300 से 600 होती हैं। ऊपर का पाइलस हो गया एपिकल हेमिस्फेरस या फिर 12 सेंटीमीटर तक का होता है, ठीक है। तो फिर आगे जो है नेक्स्ट आपका है राइजोपस या फिर म्यूकर। तो राइजोपस में हम लोग देख लेते हैं क्या है, या फिर राइजोपस को हम लोग ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। म्यूकर इसको ब्रेड मोल्ड या फिर फाइको मतलब ये फाइकोमाइस्टीज का जो है, ये नहीं फाइको इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो राइजोपस या ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ग्रो ऑन। हेलो फ्रेंड्स, थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा ही आ रही है तो हम लोग देख लेते हैं, थोड़ी देर के लिए क्लास स्टॉप कर देते हैं। थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़िए, तो आवाज़ आ रही है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्लास कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि कल से हम लोगों को एल्गी पढ़ना है, ठीक है। तो राइजोपस या इसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। ये कहाँ ग्रो करती है, ये आपके ब्रेड जो होता है ब्रेड पे ग्रो करती है। और ये आपका जो म्यूकर, ये कहाँ ग्रो करती है, ग्रो ऑन मतलब डंग, ये गोबर पे ग्रो करती है। राइजोपस ऐसे हम लोग यहीं से देख लेते हैं क्योंकि डिटेल में वैसे भी मतलब यहाँ से इतने क्वेश्चन आएंगे। तो ब्रेड पे ग्रो करती है, म्यूकर डंग या गोबर पे ग्रो करता है। इसमें स्पोरेंजियम इन टफ्ट में होते हैं, जैसे ये आपका हो गया, तो ये आप मतलब एक क्या हो गए, एक गुच्छे, मतलब एक ऐसे ऐसे होंगे यहाँ पे टफ्ट, मतलब एक गुच्छे तरीके से स्पोरेंजियम इसके होंगे, गुच्छे में होंगे। ये कैसे स्पोरेंजियम इसे जो होंगे सिंगल होंगे, मतलब ये एक है, ये सिंगल लगा होगा। ये कैसे हैं, टफ्ट में है, मतलब गुच्छे में है। आफ्टर कैरियोगैमी जाइगोस्पोर अंडर टू रेस्ट, मतलब इसमें एक रेस्ट पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, जाइगोस्पोर डू नॉट अंडरगो रेस्ट, ठीक है, इमीडिएट मतलब रिएक्शन डिवीजन। तो इसमें रेस्ट मतलब नहीं पाया जाता है, ये जो है डिवाइड कर लेता है, ठीक है। माइसिलियम इन डिफरेंस मतलब इनटू स्टोलन। इसमें कौन कौन से, सबसे पहले ये स्टोलन पाया जाएगा, फिर इसमें राइजोइड होंगे, राइजोइड के ऊपर स्पोरेंजियो 4 होंगे, ठीक है। इसके ऊपर मतलब काफ़ी पाए जाएंगे। फिर इसमें स्पोरेंजियम या फिर स्पोरेंजियम पाए जाएंगे। इसमें स्पोरेंजियम में स्पोरेंजियम में स्पोरेंजियो स्पोर पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके इतने हो गए। और इसमें माइसिलियम अंडर मतलब अनडिफरेंशिएशन होता है, सिर्फ इसमें स्पोरेंजियो स्पोर पाए जाते हैं, इसमें ये स्पोरेंजियो स्पोर लगा है, ठीक है। तो ये इसमें राइजोपस और म्यूकर में आपका डिफरेंस हो गया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे टीजीटी या पीजीटी, मतलब एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। तो हम लोग देख लेते पक्सीनिया, या फिर इसको हम लोग रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसे मतलब कौन सा डिजीज होता है वो आगे हम लोग देखेंगे।
ये मेंबर आपका है बेसिडियम माइसिटीज का मेंबर है, ठीक है। और ये आपकी कॉमन स्पीसीज है, जैसे पक्सिनिया ग्रैमिनिस, ये आपकी कॉमन स्पीसीज है जो कि ज़्यादातर देखी जाती है, या फिर इसको स्टेम रेस्ट भी बोल देते हैं। और इसकी जो और स्पीसीज हैं आपके देख लेते हैं, पक्सिनिया रिसरडेटा, ये पक्सिनिया रिसरडेटा आपकी पक्सिनिया की स्पीसीज है, जिसको ब्राउन रस्ट ऑफ लीफ, मतलब ब्राउन रस्ट ऑफ लीफ रस्ट इसको मतलब डिजीज वो रोक करता है। और फिर पक्सिनिया स्टेलीफॉर्मिस, ये आपकी है दूसरी मतलब स्पीसीज है, ये येलो रस्ट या फिर स्ट्राइन रस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। पक्सिनिया ग्रैमिनिस ये आप हाँ, यहाँ से आपकी स्पीसीज हो गई। उसके बाद में हम लोगों को पढ़ना पक्सिनिया ग्रैमिनिस पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग आप इसमें इसको ऐसे कर लीजिए, पक्सिनिया ग्रैमिनिस ये कैसी है, हेट्रोसियस है, मतलब इसके जो हैं दो मतलब जो है दो होस्ट पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे आपका एक फर्स्ट हो गया बीट हो गया, हीट मतलब गेहूं हो गया, और आपका दूसरा जो मोनोकाट है, गेहूं कैसा है भाई, मोनोकाट है। बारबेरी आपका डाइकाट है, ठीक है। और इसमें स्पोर भी पाए जाते हैं। अब इसमें ऐसे यहीं पे स्पोर देख लेते हैं, बाकी तो हम लोग वहाँ पे अच्छे तरीके देखेंगे। 5 तरीके स्पोर पाए जाते हैं। स्पोर आपका है हो गए यूरिडो स्पोर, टेलिटो स्पोर, बेसिडियो, पिक्निडियो और एसियो, ठीक है। या फिर आप ऐसे याद रखिए, यू इसका ले लीजिए, टी इसका ले लीजिए, बी इसका ले लीजिए, पी इसका ले लीजिए और ए इसका, ठीक। तो UTBAPA, UTBPA या फिर ऊट बपा, ऊट बपा, ठीक, ऊट बपा, ऐसे आप याद रखिए। 5 हो गए। और ये ऐसा नहीं आपके सीरियल वाइज ही दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग, अब इनकी लाइफ साइकिल देखते हैं, मतलब लाइफ साइकिल इनकी कैसे कंप्लीट होती है, उसमें कौन कौन से होस्ट है इनके हैं। तो इनका जो है हम लोग सबसे पहले बारबेरी जो है, इनका जो प्राइमरी होस्ट है वो बारबेरी हो गया, ठीक है। तो ये मतलब जो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बारबेरी पे क्या होता है, यहाँ पे नीचे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एसियो स्पोर पाए जाते हैं। ये मतलब यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है, ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। एसियो स्पोर हम देख लेते हैं कि मतलब जैसे आप सोच लीजिए कि बारबेरी की एक पत्ती हम लोग उठा लिए, तो उस पर जो है पत्ती के ऊपर कुछ और है, उससे हम लोग बताएंगे आगे क्या है, ठीक है। तो पत्ती के नीचे क्या है, एसियो स्पोर है, ठीक है। फिर आगे हम अब पत्ती के नीचे, बारबेरी पत्ती के नीचे है, फिर हवा चली तो हवा उड़ के कहाँ गई, फिर ये गेहूं के खेत, जब आप गेहूं के खेत आसपास में होंगे वहाँ पे, और ये गेहूं के खेत पे ही जाएगी तो वहीं पे ग्रो करेगी। मतलब अन्यथा जैसे दूसरे खेत हैं तो उस पर कोई मतलब इसका इफेक्ट नहीं रहता है, ठीक। तो इन्फेक्टेड इन वीट लीव्स, मतलब जो कि आपकी जो पत्तियाँ हैं, पत्तियों पे ये इन्फेक्ट करेगी जाके गेहूँ की पत्तियाँ, ठीक है। जो कि आपकी यूनिन्यूक्लिएट और यूनिसेलुलर और बाईन्यूक्लिएट, मतलब एक ही सेल होगी, और बाईन्यूक्लिएट मतलब इसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाएंगे, ठीक है, 1 2। ऐसे आप यहाँ पे ये एक सेल बना लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि एसियो स्पोर कैसा है, तो एसियो स्पोर कैसा है, ये एक सेल है, इसमें 2 न्यूक्लियस बना लीजिए, ठीक है। तो यूनिन्यूक्लियस मतलब यूनिसेलुलर बाईन्यूक्लिएट हो गया। एसियो कैसा है, एसियो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, एसियो, ठीक है। एसियो कैसा है, यूनिसेलुलर और बाई न्यूक्लिएट, ये आपका फर्स्ट हो गया एसियो, ठीक है। कहाँ से, बारबेरी की पत्ती के नीचे लगा था, ये उड़ के कहाँ गया, आपके गेहूं जो हैं उनके पत्तियों पे लगा जाके, तो फिर कैसा ये बाई यूनिसेलुलर बाई न्यूक्लिएट आपका ये था, ठीक है। यहाँ पे आप कैसे बताते हैं, यूनिन्यूक्लिएट नहीं, बाई न्यूक्लिएट यूनिसेल, मतलब एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस पाए जाएंगे, ठीक है। फिर आपके ये एसियो स्पोर हो गया। अब एसियो स्पोर क्या करता है, फिर एसियो स्पोर मतलब ग्रो करेगा भाई पत्ती पे, मतलब जैसे उस पर पत्ती पे गिरा जाके तो फिर ग्रो करेगा, तो इस क्या बना लेता है, यूरिडो स्पोर बना लेता है। ये क्या करेगा, एसियो स्पोर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसियो स्पोर हो जाएगा यूरिडो स्पोर में, मतलब ठीक, यूरिडो स्पोर। एसियो स्पोर क्या बनाया,
एसियो स्पोर कैसा था, यूनिसेलुलर बाईन्यूक्लिएट, आपका फिर यूरिडो स्पोर बन गया। तो ये आपका कैसा है, यूनिसेलुलर और फिर बाईन्यूक्लिएट, ये भी आपका बाईन्यूक्लिएट हो गया जाके, ठीक है। तो एसियो आपका यूरिडोस्पोर, एसियो क्या बना गया, यूरिडोस्पोर जाके पत्ती पे जो है ग्रो कर गया, ठीक है। उसके ऊपर जाके जो है गेहूं की पत्ती को इन्फेक्ट किया, उस पर ग्रो किया, यूरिडोस्पोर बना लिया। ये आपके स्पोर ही है, ठीक है। फिर क्या करेगा, अब यूरिडोस्पोर जब एक पत्ती पे लगा जाके, उसके बाद में ये क्या करेगा, उड़ उड़ के मतलब जो कि गेहूं की दूसरी पत्ती है उनको इन्फेक्ट करेगा, मतलब रोगित कर देगा। फिर जाके टेलिटोस्पोर बना लेगा। कौन सा, टेलिटोस्पोर बना लेगा। अब ये पूछा जाता है आपका टेलिटोस्पोर है क्या। टेलिटोस्पोर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाई न्यूक्लिएट ये होता है। कैसा है, टेलिटोस्पोर बाई न्यूक्लिएट होता है, जो कि मतलब पत्ती पे कौन सा बना था, यूरिडोस्पोर बना था। यूरिडोस्पोर जाके उड़ के अलग अलग पत्ती पे जो इन्फेक्ट करेगा, तो फिर जाके मतलब अलग अलग जाएगा, तो फिर टेलिटोस्पोर बनाएगा। बाई सेल्ड मतलब 2 सेल का होगा, और फिर बाई न्यूक्लिएट होगा, 2 सेल में 2 अलग अलग न्यूक्लियस पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये फिर वहाँ पे हुआ जाके फिर हम लोग क्या करते हैं, ये मतलब विंटर सीजन में बनेगा जाके। टेलिटोस्पोर कैसा है, जब हम लोग गेहूं जब वो करेंगे तो इन्फेक्ट करेगा, तो लगभग ठंडी ही होती है, ठीक है। तो विंटर सीजन में बनेगा जाके। फिर उसके बाद में ये टेलिटोस्पोर बन गया। टेलिटोस्पोर किस पे है, जो गेहूँ की आपकी इन्फेक्टेड जो लीफ है उस पर है। अब क्या करेगा, हम लोग जब उसको गेहूं काट लेते हैं तो उसकी फिर थ्रेसर में खंदाई करवा दिए। जब वो मतलब उसकी जो भी जब उसको तो क्या हुआ, भूसा हुआ, भूसा उस पर, भूसा पे क्या है, भूसे की पत्ती मतलब पत्तियों से भूसा बना, भूसे जो है उस पर कौन, टेलिटोस्पोर है। टेलिटोस्पोर जाके कहाँ, मिट्टी में हो गए। कहाँ हो गए, टेलिटोस्पोर मिट्टी में हो गए, ठीक है। तो मिट्टी में जाने के बाद भी ये क्या कर लेते हैं, टेलिटोस्पोर फिर ये मतलब अलग अलग बना लेते हैं। फिर ये जो आपका बेसिडियोस्पोर बनाएंगे जाके। टेलिटोस्पोर क्या बनाएंगे, बेसिडियोस्पोर, ठीक है। बेसिडियोस्पोर कैसा है, यूनिसेलुलर न्यूक्लिएट, ठीक है। अब जब टेलिटोस्पोर क्या हुआ, अब जब उस पर मतलब अलग अलग गिरा जाके, तो उस पर जब अलग अलग गिरा तो उसमें जाके मतलब बना लिया कि इसमें फिर अलग अलग मेल फीमेल इसके जो हैं अलग अलग बना लेता है। मिट्टी में ही मतलब ग्रो कर जाता है मिट्टी में। पूछा जाए आपसे कि मिट्टी में कौन सा स्पोर बनता है, तो कौन सा बताएंगे आप, बेसिडियोस्पोर बताएंगे, ठीक है। तो उसमें प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन के 2 बन जाते हैं। देखिए ये आपका प्लस स्टोर हो गया और ये माइनस स्टोर। अच्छा, इसमें टोटल कितने हो जाते हैं, 6। अब कि देख लिए 2 2 4 2 6, मतलब 2 प्लस स्ट्रेन, 2 माइनस स्ट्रेन और 2 मतलब कॉमन रहेंगे, ठीक है। तो आपके 2 6 मतलब 6 बन जाएंगे। फिर ये क्या करेगा, अब ये भाई ये क्या करेगा, अब ये उसमें मिट्टी में पड़ा है, मिट्टी से फिर हवा वगैरह चली, कुछ भी हवा चली या फिर कहीं मिट्टी उड़ के गई, उसके बारबेरी का जो प्लांट है उसके ऊपर, जो कि कैसा है, डाइकाट है, ठीक है। तो मिट्टी वो उड़ के गई तो बारबेरी के जो है पत्ती हुई, तो बारबेरी की पत्ती के ऊपर जाके ये बैठ गया। तो उसमें कौन कौन से थे, प्लस और माइनस 2 स्टेन्स के अलग अलग थे। तो वो जाके प्लस और माइनस स्टेन्स के, ये जैसे प्लस स्टेन और ये माइनस, प्लस मतलब कि आप मेल समझिए और ये माइनस मतलब आपका फीमेल हो गया, ठीक है। दोनों आपस में जाके फिर फ्यूज हो जाएंगे, तब आपका जो बनेगा पिक्निडियो स्पोर बनेगा, ठीक है। फिर आगे कौन सा बनेगा यहाँ पे जाके, फिर हम लोग यहाँ से इसको ऐसे बेसिडियो से पिक्निडियो बना लेते हैं, यहाँ पे पिक्निडियो स्पोर बना लेंगे, ठीक है। दो की कैसा, यूनी न्यूक्लिएट और यूनी सेल्ड है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, पिक्निडियो स्पोर बन गया। अब पिक्निडियो स्पोर कहाँ बना है, जो है आपकी बारबेरी की पत्ती है वो अपर सरफेस पे बना है, ठीक। पर जैसे एक ये पत्ती है तो ये इसकी अपर सरफेस हो गई, ये लोअर सरफेस हो गई। तो लोअर सरफेस पे कौन बना था, एसियो स्पोर, जबकि अपर सरफेस पे कौन बना है, पिक्निडियो स्पोर।
तो अगर पूछा जाए कि जो बारबेरी है या डाइकाट जो प्लांट है उस पर कितने स्पोर बनेंगे, तो कौन कौन से, ऊपर कौन बना है, आपका जो है पिग्निडियो स्पोर बना और नीचे एसियो स्पोर बना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे इसको देख लेते हैं। अब इसमें जो है जो कि कैसा है, यूनिसेल और ये फिर यूनिसेल्ड और यूनिन्यूक्लिएट है, मतलब एक कोशिकीय एक न्यूक्लियस वाला। ठीक है, तो इसमें आपका सबसे पहले एसियो बना। एसियो कहाँ पे था, बारबेरी की। फिर मतलब जैसे पिग्निडियो यहाँ पे कौन सा पिग्निडियो बन गया, पिग्निडियो से फिर क्या होगा, पिग्निडियो फिर मतलब फिर ये यहाँ पे जब पिग्निडियो ये बन गया ऊपर वापस ये नीचे मॉडिफाई हो, मतलब फिर नीचे सरफेस पे आ जाएगा, नीचे सरफेस पे आके आपका फिर वो बन जाएगा एसियो स्पोर बन जाएगा। एसियो स्पोर फिर जैसे उड़ेगा, फिर गेहूं की पत्ती को मतलब इन्फेक्ट करेगा, वो फिर अलग अलग इन्फेक्ट करके फिर यूरिडो स्पोर बना लेगा। पहले यूरिडो स्पोर बनाएगा, फिर यूरिडो स्पोर अलग अलग पत्ती को इन्फेक्ट कर देगा, तो उससे टेलिटो स्पोर बन जाएगा। टेलिटो स्पोर जाके मिट्टी में दब जाएगा, मिट्टी में दब के फिर क्या करेगा, फिर मिट्टी में उड़ के मिट्टी से उड़ के बारबेरी के प्लांट पे आ जाएगा। ठीक है, तो एसियो स्पोर सबसे पहला कौन सा, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें तो एसियो स्पोर यूनिसेलुलर मतलब, और देखिए हम लोग इसको ऐसे देख लेते हैं, यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल में कितने हैं, बाई न्यूक्लियस मतलब दो न्यूक्लियस हैं, एक दो न्यूक्लियस। एसियो कैसा है, यूनिसेलुलर बाई न्यूक्लियस है। ठीक है, यूरिडो कैसा है, यूनिसेलुलर बाई न्यूक्लिएट है, मतलब यूनिसेलुलर ये भी इसकी एक से हम लोग को उसका बना दिए, और इसमें बाई न्यूक्लियस मतलब दो ही हैं, दो न्यूक्लियस बना दिए। ठीक है, ये आपके दो न्यूक्लियस बन गए, ये दो बन गए। ठीक है, यूरिडो उसके बाद में कौन सा बना जाके, टेलिटो बना। ये बाई सेल्ड, ये बाई सेल्ड है इसमें, और दो न्यूक्लियस हैं, बाई सेल्ड बाई न्यूक्लियस हो गया। फिर उसके बाद बेसिडियो बन गया था, यूनिसेलुलर ये आपकी सेल हो गई, और यूनि इसमें एक ही यूनिसेल्ड और यूनि न्यूक्लियस हो गया। पिग्निडियो बना जाके, पिग्निडियो यूनि न्यूक्लियस यूनि सेलुलर, एक ही न्यूक्लियस और एक ही सेल। ठीक है, तो ये आपकी हो गई पक्सिनिया की लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई। ऐसे ही आगे देख लेते हैं थोड़ा सा स्मट के बारे में। ठीक है, स्मट मतलब अस्टिलागो, स्मट जैसी इससे जो है, और हाँ ये इससे ये तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट भूल ही गए, इससे जो है वो हैं केसी मेहता साहब, केसी मेहता। ऐसा था कि जो एक बार हमारे वहाँ जो है अपने वहाँ जो है गेहूँ जो है बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ था फंजाई पक्सिनिया लेके, तो फिर केसी मेहता साहब ने इसकी मतलब डिस्कवरी की थी, फिर इसका मतलब जो है इसका इलाज किया था हिसाब से देखा जाए, तो उससे जाके फसल जो ने अगली बार है जो नई मतलब इन्फेक्ट हुई थी। तो स्मट इससे कौन से, जेसी लूथरा साहब आपके जुड़े हुए हैं, या फिर इसको अस्टिलागो भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, सबसे मेनली किसको इन्फेक्ट करता है, ये ओवरी को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, ये आर्टोसियस होता है, मतलब जैसे प्लांट हुआ तो उसकी क्या मतलब प्लांट की जो फ्रूट वगैरह उसमें ओवरी को इन्फेक्ट करेगा तो मतलब फ्रूट नहीं आएगा, जब फ्रूट नहीं आएगा तो फिर मतलब कोई मतलब ही नहीं रहा उसका, कोई भी फसल हम लगाए जो उसकी ओवरी ही मतलब इन्फेक्टेड है, तो ये क्या करता है, स्मट इन्फेक्ट ऑफ ओवरी को इन्फेक्ट करता है। आर्टोसियस होता है, मतलब इसमें कोई सेकेंडरी होस्ट नहीं होता है। ठीक है, वन होस्ट होता है इसमें है। अब देख लेते हैं, या फिर कबर रीड इसको बोलते हैं। अब पहले इसको हम इधर देख लेते हैं, तो वन शॉट में टॉस स्पोर या फिर क्लाइमेडो स्पोर या टेलिटो स्पोर, जो भी इसमें जो स्पोर पाया जाता है क्लाइमाइडो स्पोर, जो कि टेलिटो स्पोर जो आपका पक्सिनिया था उस सेम उसी की तरह है। कौन सा है, क्लाइमाइडो स्पोर टेलिटो स्पोर लाइक है। और आपका सेकंड है बेसिडियो, उसमें कौन कौन थे, एसियो था, उसके बाद में यूरिडो था, और फिर बेसिडियो था, बेसिडियो से नहीं आपका एसियो, यूरिडो, टेलिटो, फिर बेसिडियो, फिर पिग्निडियो, इतने थे। और इसमें कौन कौन से हैं, क्लेमाइडो स्पोर और बेसिडियो स्पोर। अब क्लेमाइडो स्पोर टेलिटो है, टेलिटो मतलब बाई सेल्ड और बाई न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा ही तभी इसको मतलब उसके टेलिटो लाइक बोल दिया गया। अब जी कवरेड स्मट, इसमें बार्ले में कौन सा, अस्टिलागो हार्डाई इसमें रो करता है। ऑट मतलब में अस्टिलागो कोलैरिक रो करता है। शुगर कैन में अस्टिलागो स्काई टेनम रो करता है। ठीक है, तो ये आपके कवरेड स्मट हो गए।
और आपके लूज स्मट जो भी हैं आप देख लेते हैं। बार्ले में अस्टिलागो नूडी हॉर्डी, ठीक है, ये आपका क्या है, बार्ले में जो ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है। मेज में कौन सा है, अस्टिलागो न्यूडामाइसिस, अस्टिलागो न्यूडामाइसिस में रोग करता है। ओट में अस्टिलागो अवेनी डिजीज़ करता है। व्हीट मतलब गेहूं में अस्टिलागो नूडा ट्रिटिकाई, ये डिजीज़ करता है, ठीक है। दूब ग्रास या फिर दूब, जो भी दूब घास होती है आप लोग देखे होंगे, तो उसमें कौन सा है, अस्टिलागो साइनोडेंटिस, ये जो है आपके इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्मट हो गया, पक्सिनिया, ये दो इंपॉर्टेंट है। और म्यूकर यहाँ से, म्यूकर और राइजोपस ये आपके यहाँ से हो गए, तो आपके 4 ये मेंबर इसके हो गए। अब इसका थोड़ा सा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं क्या क्या है। एज फूड के मशरूम ईस्ट या म्यूकर, ईस्ट किस विटामिन बी और विटामिन डी के लिए बहुत ज़्यादा होता है। कौन सा विटामिन है, विटामिन बी और डी, इसमें ईस्ट में बहुत अच्छे तरीके से पाया जाता है। म्यूकर भी ठीक रहता, मतलब एज ए हम लोग फूड के रूप में वो करते हैं। इसको माइटिडिनी, ठीक है, इसमें एज मेडिसिन हम लोग, मतलब जैसे दवाइयों के रूप में इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो इरग्राटिन प्राप्त करते हैं क्लेविसेप्स परप्यूरिया से, और क्लेवेटिन फॉर्म क्लेवेटिना से प्राप्त करते हैं। पेनिसिलिन नोटेटम या फिर पेनिसिलिन कौन सी थी, राक्योफर्टाई से, ठीक है। और स्टेटिलेंस मोनोस्कस परफ्यूरा से हम लोग इसका ऑप्टेन करते हैं, तो इसमें मेडिसिन में इसका यूज़ होता है। आज इंडस्ट्री में कौन कौन से, बेवरी और बेकरी, सैक्रोमाइसिस या सेरिवेसी, ठीक है। तो ब्रेव मतलब आप ट्रिक अगर देखें तो याद कर सकते हैं, ब्रेव मतलब बहादुर, और इसका कहाँ यूज होता है आप लोग, ठीक है, ऐसा है नहीं खैर, लेकिन आप लोग याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ब्रेव बहादुर, और फिर अगर ऐसे हम लोग ट्रिक के हिसाब से अगर देखें तो ब्रेव ऐसा होता है, बेकरी में हम लोग देखें कि इसमें ब्रेड होता है, ठीक है, और ये किसमें, एल्कोहल में, ठीक है। ब्रेवरी जो है आपका वो एल्कोहल में, और बेकरी आपका जो है उसमें जो कि ब्रेड वगैरह है उसमें बनाने में यूज़ करते हैं इसका। प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, अम्ल भी कुछ हम लोग प्राप्त करते हैं, तो जैसे सिट्रिक एसिड हो गया एस्परजिलस नाइगरा से, मतलब एस्परजिलस नाइगरा से सिट्रिक एसिड प्राप्त करते हैं। गैलिक एसिड एस्परजिला गैलम जो है गैला मायर से प्राप्त मतलब ऑब्टेन करते हैं। फ्यूमेरिक एसिड राइजोपस सोलेनिफर से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और एंजाइम प्रोडक्शन, कुछ एंजाइम भी हम लोग फंजाई से हमको एंजाइम भी कुछ प्राप्त होते हैं, तो आपके इन्वर्टेज जो कि है जाइमोज साइक्रोमाइसिस सेरिवेसी से प्राप्त करते हैं। एमाइलेज जो कि एस्परजिलस ओराइजी से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये आपका फंजाई था, इतना ही, मतलब यहाँ तक लगभग पूरा कंप्लीट हो गया फंजाई है। तो हम लोग लगभग फर्स्ट जो और सेकेंड लेक्चर में पूरी तरीके से कवर हो गया है फंजाई। अब क्वेश्चन ही के रूप में ये सब पूरा दिया हुआ आपका है, तो क्वेश्चन तो यहीं से आने हैं, तो आप लोग इसको 1 से 2 बार अच्छे तरीके से देख लीजिए, और मतलब जब आप देखिए उसके बाद में हम जब पढ़ाएं तब देखिए इसको और उसके बाद में आपको ऐसे तो समझ में नहीं आएगा अच्छी तरीके से, और थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के आप लोग देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लिखना होता है और इतना अच्छा आ नहीं पाता है। अगर बड़ा बड़ा लिखें तो फिर कई लेक्चर इसके हो जाएंगे, तो ये नहीं ठीक है कि हम लोग तो एक मतलब कम समय में ज़्यादा हम लोग गेन कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से छोटा हो जाता तो हम पढ़ाते तो समझ में आ जाएगा, और अच्छे तरीके से 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक वगैरह कर दीजिए, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।